नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक। ट्रंप को इजरायल शांति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इजरायली पीएम बोले, इनके लिए तोड़ रहे परंपरा। जल्द शुरू होगा गाजा शांति योजना का दूसरा चरण। फ्लोरिडा में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात। सऊदी अरब ने यमन में की बमबारी, यूएई से आए हथियारों के खेपे को बनाया निशाना। ताइवान की सीमा पर दूसरे दिन भी जारी रहा चीन का सैन्य अभ्यास, लाइव फायर ड्रिल से बड़ी चिंता। 160 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 7 की मौत, 12 गंभीर। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल, भारतीय सेना में शामिल करने की भी मिली मंजूरी। हिमाचल में अगले 96 घंटे बारिश, बर्फबारी के आसार, 72 घंटे शीतलहर का अलर्ट। संगीत कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़, दम घुटने से 6 लोग अस्पताल में भर्ती। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी को दी हरी झंडी। मुंबई के ब्रॉडवे की कमर्शियल स्ट्रीट में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। मुंबई के भांडुप में भीषण सड़क हादसा, बेस्ट बस ने कई लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त, पार्टी अध्यक्ष खरगे ने दी मंजूरी। अरावली के खनन से दिल्ली की भूजल की गुणवत्ता बेहद खराब, स्वास्थ्य पर संकट। नववर्ष के जश्न पर रहेंगी पुलिस की नजर। मेहर के नेशनल हाईवे पर कंटेनर में घुसी श्रद्धालुओं की ट्रैक्स क्रूजर, 4 की मौत, 11 से ज्यादा घायल। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा पहुंची महाकाल के दरबार, भस्म आरती में किए दर्शन। इंदौर में पकड़ा रही नकली नंबर प्लेट वाली कारें, नए साल पर विभाग रोज चलाएगा अभियान। इंदौर के भागीरथपुरा में डायरिया का प्रकोप, 150 से ज्यादा लोग बीमार, एक बुजुर्ग की मौत। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में विशेष कार्यक्रम आयोजित, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नो दारू पार्टी की अपील, साथ ही कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में साधु संतों की मौजूदगी रही और राम मंदिर की प्रतिक्रिया पर दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर रामेश्वर शर्मा ने नए साल पर नो दारू पार्टी की अपील करते हुए कहा, 31 और 1 को मदहोश होने की वजह भगवान श्री राम के दर्शन करें। उन्होंने कांग्रेस नेताओं खासकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह पर भी तीखे राजनीतिक बयान दिए। हमारा निशाना सीधा दिग्विजय सिंह जी पर है, क्योंकि और जब जब हमने राम मंदिर की बात की, आज दिनांक तक दिग्विजय सिंह ने तो राम मंदिर के दर्शन भी नहीं किए। और दर्शन करते के लफ्ज लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भैया अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मोस्त्र, वो स्वयं ही ब्रह्मा हो गए। तो बाजार पे चादर चढ़ाने वाले दिग्विजय सिंह तब ब्रह्मा नहीं हुए, चर्च में जाकर ग्रास को चूमने वाले दिग्विजय सिंह तब ब्रह्मा नहीं हुए। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुसलमान आक्रांताओं के चलुए चाट रहे हो और हिंदुओं को बरगला रहे हो, इसलिए अयोध्या के राम मंदिर नहीं जा रहे। यह सोनिया गांधी का, राहुल गांधी की डर और भय आपको अयोध्या जाने से रोकती है। अगर सनातनी हिंदू हो तो सीना ठोक कर कहो कि राम मेरे पूर्वज थे, मैं रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर बड़ा हमला, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ, भ्रष्टाचार और मजदूरों की मजदूरी का भी उठाया मुद्दा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार की जी राम जी योजना के विरोध पर कहा कि संसद से पारित कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना लोकतांत्रिक नहीं है। शिवराज ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाया और कहा कि योजना में बदलाव पहले भी होते रहे हैं। उन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार और मजदूरों को मजदूरी न मिलने का मुद्दा भी उठाया। पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है।
उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते, और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। योजना को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं, और विपक्षी दलों के मित्रों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अंध विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें, गांव के विकास के लिए करें। इस योजना को ढंग से जमीन पर उतार कर अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास, मजदूर और किसान कल्याण के काम में वो जुटे। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से दर्जनों लोग बीमार। उल्टी दस्त के बाद कई मरीज अस्पताल में भर्ती। 6 की हालत गंभीर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे, इलाज की व्यवस्था और जांच के दिए निर्देश। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में नल का गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मरीजों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। करीब 4 दर्जन लोग इलाज करा रहे हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने इलाज की पूरी व्यवस्था कराई और अस्पतालों को जरूरी निर्देश दिए। कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ़्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है, और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे, और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने आज सुबह बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में शामिल होकर उन्होंने की पूजा अर्चना। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने आज सुबह भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से इंजीनियर शिवकांत पांडे ने उनका स्वागत और सम्मान किया। मंदिर परिसर में अभिनेत्री के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है, और फिर भी दर्शन करने पहुँची हूँ, और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं, और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं, और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता, तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं
और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीज़ें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूँ हर साल। इंदौर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। एरोड्रम पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजी जा रही थी। पुलिस नेटवर्क की गहरी जांच में जुटी। इंदौर में साइबर ठगी के खिलाफ एरोड्रम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कमीशन के लालच में साइबर ठगों की मदद करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशी, खास तौर पर चीनी कंपनियों तक पहुंचाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 ATM कार्ड बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और नेटवर्क की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश में अभी एक नया सिस्टम चालू है जहां पे 1 लाख से अगर अधिक का साइबर फ्रॉड रिपोर्ट होता है 1930 में, तो उसमें ऑटोमेटिकली E0 FIR रजिस्टर होती है। ये जो सिस्टम है अभी ग्वालियर में ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था और उसी के बाद फिर जो पुलिस मुख्यालय में DG सर के निर्देशन से पूरे मध्य प्रदेश में रोल आउट हुआ है। तो इसी के तहत अभी एक E0 FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें जो फरियादी थी सलोनी नांदेकर, इनके साथ लगभग 1,63,000 का साइबर फ्रॉड हुआ था और इनको टास्क बेस्ड जॉब के नाम से इनसे ये पैसे लिए गए थे। तो इसमें E0 FIR रजिस्टर हुई थी। जब उस FIR का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें पता चला कि तौफीक रहमानी थे जिनके अकाउंट में ये पैसा गया था, और फिर जब उनसे कड़ी जोड़ी गई तो इसमें जो मुख्य सूत्रधार था हिमांशु वर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया। ये लोग पहले भी इस टाइप के कई सारे फ्रॉड्स करते थे जो अनरिपोर्टेड थे, और फिर अभी ये FIR दर्ज हुई। फिर जब और चेन को जोड़ा गया तो इसमें फरहान, जितेंद्र रावल और प्रवीण चौहान, ये लोग भी इनसे जुड़े हुए थे और ये लोग कमीशन खोरी के नाम पे अपने अकाउंट्स देते थे जिनमें पैसा आता था और फिर उसको USDT में कन्वर्ट करके विदेशों में भेजा जाता था। जो इन सभी के घरों में दबिश दी गई, लगभग 15 ATM कार्ड्स जब्त हुए और कुछ पासबुक्स भी जब्त हुई हैं जिन अकाउंट्स का यूज किया जाता था पैसों के लेन देन में। और इसमें जो है इसका फ्रॉड का पर्दाफाश किया गया। जो नई पहल है इसके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो गए। जो FIR रजिस्टर हो रही है, ये जो नई E0 FIR में, इसमें रजिस्ट्रेशन से अब ट्रेसिंग में भी अब बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाग टांडा गिरोह का पर्दाफाश। 3 नकाबजन और डकैत गिरफ्तार। 68 लाख से ज्यादा का माल, हथियार और कारतूस बरामद। कई जिलों में वारदात कबूल, तलाश जारी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने बाग टांडा के शातिर गिरोह के 3 नकाबजन और डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के करीब से 68,50,000 रुपए का मशरूका बरामद किया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, 1 देसी कट्टा और कारतूस शामिल है। आरोपी कई जिलों में लूट और डकैत की वारदातों में शामिल रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह 3 दिन में रेकी कर रात में वारदात करता था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तेजाजी नगर थाने ने 3 बहुत ही खतरनाक और शातिर नकबजनों को पकड़ा है। ये नकबजन धार और अलीराजपुर जिले से हैं। ये तीनों जो है, इनके सभी पे आपराधिक रिकॉर्ड हैं और काफी सारी लूट, डकैती और नकबजनी की घटनाएं कर चुके हैं। इसमें जो एक है आकेश उर्फ आकाश, ये सबसे खतरनाक नकबजन है और इसने इंदौर ग्रामीण में भी 2022 में एक ये बंदूक छीन के गश्त में पुलिस वालों से भाग गया था और वो अभी तक उसमें फरार चल रहा था। तो इस पूरी घटनाक्रम में तेजाजी नगर थाना 3 महीने से लगा हुआ था और इन तीनों को कई समय से हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये रात्रि में अपने घर पे नहीं रहते थे और पहाड़ी और जंगल पे ही सोते थे अधिकतम, और फोन का भी मिनिमल इस्तेमाल करते थे। इन लोगों ने और भी प्रदेशों में कई सारी घटनाएं कारित की हैं और ये लगातार यहाँ पे भी जो बाईपास एरिया है, जैसे जो हमारा तेजाजी नगर थाना लगता है Zone 1 में, वहां पे भी एक्टिव थे। इनका तरीका ये होता था कि दिन में रेकी करते थे और रात में जब 2:30-3 बजे जब पूरे रोड सुनसान हो जाते थे और अधिकतम लोग सोते थे, तो ये अपने औजारों से ताले तोड़ के अंदर घुसते थे और जनरली ये सूने मकानों को टारगेट करके बड़ी वारदातें करते थे। तो इसी क्रम में अभी हम तेजाजी नगर पुलिस को एक लीड मिली थी और हमें कुछ सूचनाएं मिली थी कि इनकी कहाँ लोकेशन हो सकती है। तो क्योंकि जो इनके गांव है वो भी बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं और सभी जगह कैमरे लगे रहते हैं और उसमें पुलिस का जाना
भी मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरे से पहले ही उनको पता चल जाता है कि पुलिस आई है। तो इस बार जो था पूरा ऑपरेशन सिविल कपड़ों में चलाया गया, और काफी किलोमीटर्स तक पुलिस पैदल चली, और फिर पैदल चल के इनको पकड़ा गया। इनके पास हथियार भी रहते हैं, और इस दबिश में भी जो है एक देसी कट्टा और करीब 10 कारतूस जब्त हुई हैं इनसे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय उजाला।